फेरे भाई की हत्या को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों को आज सुबह 9 बजे राबड़ी आवास पर बुलाया है। इसके बाद सभी विधायकों के साथ तेजस्वी गोपालगंज के लिए कूच करेंगे। विधायकों को अपनी गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने को कहा गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गोपालगंज आने पर संशय बरकरार है। पटना जिला प्रशासन की अनुमति पास होने के बाद जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना लॉकडाउन है, कोरोना बंदी को लेकर जिला प्रशासन सख्त है और सुरक्षा अनुमति को लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहा है। जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी हैं। नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन विधायक हैं कि मीडिया के जरिए सफाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल, दबंग परिवार पर शिकंजा कसने से पुलिस क्यों डर रही है? गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। सियासत से ज्यादा इस बाहुबली नेता की चर्चा दबंगई के लिए होती रही है। यही वजह है कि उनके खिलाफ 1-2 नहीं 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गोपालगंज से लेकर पटना के थाने तक में जेडीयू विधायक के खिलाफ रपट लिखाई गई है। सालों से अलग अलग केस चल रहे हैं, लेकिन विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बार कुचायकोट विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इस दबंग नेता पर सालों से कानूनी शिकंजा नहीं कस सका। आखिर इस रसूखदार और कद्दावर नेता की गिरेबां तक क्यों कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हत्या, रंगदारी सहित कई मामले जिनमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनमें से ज्यादातर केस के गवाह ऐन वक्त पर या तो मुकर गए या फिर अपराध से जुड़े साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे ही नहीं। 25 मई को गोपालगंज के हथुआ इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज करते हुए पप्पू पांडे खुद को जननेता बता रहे हैं और सरकार के सुशासन की दुहाई भी दे रहे हैं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। और जहां तक हमारी नेता की बात है, तो हमारे नेता ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। अगर बचाने वाला होता तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते। पुलिस की नजरों में फरार विधायक न्यूज 18 के कैमरे पर आकर तो सफाई दे गए। अब बारी पुलिस प्रशासन की है कि लुका छिपी का खेल बंद कर बाहुबली विधायक को सलाखों तक पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं। 1 जून से 200 ट्रेनें पटरी पर दौड़ना शुरू कर देंगी। 22 जोड़ी ट्रेन ऐसी है जो बिहार से होकर गुजरेगी। इसे लेकर रेलवे की तैयारी अंतिम चरण में है। लंबे इंतजार के बाद 1 जून से पूरे देश में 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से भी खुलेंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जनरल कोच में सफर करने के लिए भी यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। 1 जून से हम पूरे देश में 200 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर रहे हैं। इनमें से जो 22 जोड़ी रेलगाड़ियां हैं वो बिहार से आरंभ होंगी और अपने गंतव्य स्थानों तक जाएंगी। इसके अतिरिक्त 9 जोड़ी रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो बिहार से होते हुए गुजरेगी। जो हमारा नॉर्मली अनरिजर्व क्लास का जो डब्बा हुआ करता था, उसमें भी सेकंड सिटिंग क्लास में आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। रेल महकमा ट्रेनों के परिचालन को लेकर काफी सतर्क दिख रहा है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए खास तैयारी की गई है। साथ ही रेलवे यात्रियों से केंद्र की एडवाइजरी मानने की भी गुजारिश कर रहा है। रेल टिकट की बुकिंग IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए काउंटर से भी हो रही है। इस बार वेटिंग पर यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि जब कभी वो यात्रा के लिए आएं तो जो अपनी सुरक्षा के लिए आप हैंड सैनिटाइजर अवश्य अपने साथ में रखें, फेस मास्क अवश्य पहनें। साथ ही साथ अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप अवश्य उसमें डाउनलोड कर लें और ये सहायक होंगी। साथ ही साथ आप स्टेशन पे, आरंभिक स्टेशन पे जो आपका यात्रा यहाँ से प्रारंभ करना है, कम से कम 90 मिनट पहले आप अवश्य आ जाएं। लंबे इंतजार के बाद अगले 1 जून से ट्रेनों का परिचालन सामान्य तौर पर होने लगेगा, लेकिन कोविड-19 के संरक्षण में यह यात्रा कई मायनों में अलग होगी। अब पैसेंजर्स को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के दौर से गुजरना होगा। रेलवे ने भी यात्रियों से यह अपेक्षा की है कि यात्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का
हर हाल में पालन करें, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।